नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3 और हमने देखा है 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। 2.3 में देखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और आज हम देखने वाले हैं फॉर्मूला मेथड। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड से फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन में 3 सब क्वेश्चन है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। तो इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, मेरे पास जो इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां हम लिखेंगे कंपेयर कंपेयर गिवन इक्वेशन कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, इसको कंपेयर करते हैं भाई, किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। ये जो है ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। तो इससे कंपेयर करते हैं। अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं पहले ये सेंटेंस लिखूंगा, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। ए की वैल्यू मतलब क्या बाबा, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो रहता है वो ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में जो है वो ए। लेकिन दोस्तों इधर एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं सर, इधर एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं। अभी क्या लिखेंगे भाई, ध्यान में रख, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो एक्स के बाजू में कुछ नहीं मतलब एक होता है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू क्या, एक्स के बाजू में क्या है -7 और सी इज इक्वल टू क्या है बाबा, मेरे पास एकता टाइगर ओनली 5। तो इस तरीके से हम ए बी सी के वैल्यू निकाल सकते हैं एकदम आराम से हटके। तो चलो जाते हैं आगे। आगे का सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। हाय साला, देखो एक क्वेश्चन। देखो, ए बी सी की वैल्यू निकालने से पहले आपके पास जो इक्वेशन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2m का स्क्वायर, उसके बाद चाहिए m। तो ये 5m भाई साहब वो राइट साइड में है, उनको बोलना भाई इधर आओ। ये माइ प्लस है, यहाँ आए -5m, -5 ये बाजू में आए +5 इज इक्वल टू 0। अभी इसको कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना भाई, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर के बाजू में 2, तो ए 2। बी की वैल्यू क्या, एक्स के बाजू में बी, एम के बाजू में -5 और सी की वैल्यू क्या, ओनली 5। हो गया भाई, इतना आसान सवाल है, 1 मार्क को आता है बोर्ड एग्जाम को। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 2 मार्क को भी आएगा। बहुत आसान है भाई, इधर तो 2 ही टर्म है। वाई स्क्वायर बोलने का, वाई स्क्वायर को अपने जगह पे रुक, झुकेगा नहीं साला, रुकेगा भी नहीं, खाली अपने जगह पे रुकेगा वो। वाई स्क्वायर अपने जगह पे 7y प्लस है, ये बाजू में आए -7y इज इक्वल टू 0। अभी इधर देखो, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं मतलब क्या होता है भाई, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है। तो कुछ नहीं बोले तो 1 होता है। बी इज इक्वल टू एक्स के बाजू में -7 और सी इज इक्वल टू कुछ नहीं है 0 0 0 0। भाई इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन किसी को भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये भाई बोर्ड एग्जाम को हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड से गिवन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल 101% आता है और सिंपल है बहुत। इसके लिए देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से लिख लो। ओके, तो अभी मुझे ये फॉर्मूला का यूज करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। भाई कुछ स्टेप है इंपॉर्टेंट, दो तरीके, दो पाथ है, दो स्टेप है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो पहले तो एबीसी की वैल्यू निकालो और डायरेक्ट इसके अंदर डालो, और दूसरा है पहले ये जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू पहले निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। देखो मेरा कहना है कि पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, सिंपल होता है। देखो मैं क्या करूंगा, पहले इसको क्या करूंगा, ये इक्वेशन जो है कंपेयर इक्वेशन विथ, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ गिवन इक्वेशन, इसको कंपेयर करना विथ, किससे कंपेयर करते हैं बाबा, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने के बाद ए बी सी के वैल्यू पहले निकालो। ए की वैल्यू क्या है बाबा, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं बोले तो 1। बी की वैल्यू क्या है बाबा, एक्स के बाजू में है 6, और अपना सी कितना है 5 है, चलो लिखा। इसके बाद आप क्या करो, ये जो ब्रैकेट में, ये जो रूट में जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पहले आप निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाद में कैलकुलेशन को आपको अच्छा पड़ता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बाबा 6 है, तो बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 5। तो चलो 6 का स्क्वायर 36, 4 5 20, माइनस 20, 36 माइनस 20 16 आ गया। चलो पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले। अभी इसके पास देखते, भाई तू इधर आ, अभी इसमें वैल्यू फिल करते हैं। x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन दो पहले, फिर b लिखो, b की वैल्यू है 6, तो यहां लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे रूट में प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस का साइन, फिर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने क्या निकाली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 निकाली है, तो यहां लिखेंगे रूट में 16। ओके, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू किधर है, किधर है मेरा ए देखो सर इधर है, तो ए की वैल्यू 1 है, तो 2 की जगह पे लिखेंगे 1। चलो जाते हैं अभी आगे, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 मतलब 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, और डिवाइडेड बाय 2 1 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 2। तो अभी x के दो वैल्यू आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 6 प्लस 4 आएगा अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 आएगा अपॉन 2। तो ये जो प्लस माइनस है ना, तो एक जगह पे प्लस 4, एक जगह पे माइनस 4 लिया, तो इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2, बड़े नंबर का साइन, डिवाइडेड बाय 2 x की वैल्यू, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। कभी भी दो नंबर को इक्वल साइन हो गए तो उनका एडिशन होता है, माइनस माइनस 4, दो नंबर को अगर इक्वल साइन होगी तो उनका एडिशन होगा, इसलिए माइनस 6 माइनस 4 10 हो गया, बड़े नंबर का साइन, डिवाइडेड बाय 2। तो अभी क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 1 2, माइनस है इसलिए माइनस 1, 2 1 2 इसलिए माइनस 1, और x इज इक्वल टू 2 5 10, माइनस है इसलिए माइनस 5, तो x इज इक्वल टू निगेटिव 1 और निगेटिव 5, ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई साहब एकदम आसान है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है, सिंपल है, डिंपल है, हात भारी लात भारी हे प्रश्न सगळ्यात भारी। तर आता आपण पुढे जाऊयात। अगला सवाल आपके सामने देखने से पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेने के बाद फोटो आएगा आपके मोबाइल में, फिर उसको आप लिख के ले सकते हो आपके वही में। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, चिंदी मिंदी हाथ भारी लात भारी हा प्रश्न सगळ्यात भारी। तो पहला एबीसी की वैल्यू निकालो, और एबीसी की वैल्यू निकालने से पहले वो एक लाइन जो है वो प्रिंट मार के लिखो, क्या बाबा, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालो। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, टाइम कम है इसलिए। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बाजू में है 1, बी इज इक्वल टू एक्स के बाजू में है निगेटिव 3, और सी इज इक्वल टू ये निगेटिव 5। तो अभी क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर, बी क्या है निगेटिव 3, उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस 5, माइनस 3 का स्क्वायर 9। देखो नंबर निगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और प्लस 3 का स्क्वायर भी 9, ये चीज ध्यान में रखो, फिट करो दिमाग में। माइनस माइनस प्लस,
4 5 जा 20 भाई काय हा प्रकार बरोबर चाललंय. हा इज इक्वल टू 9 प्लस 20 29 आ गया भाई. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 29. तो देखो अभी आगे जाते हैं थोड़े से. अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वो जो फॉर्मूला है तो वो लिखना है. फॉर्मूला देखो ये जो आपको राइट साइड में फॉर्मूला दिख रहा है तो ये फॉर्मूला को आराम से लिखने का भाई. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा देखो 4 5 20 दया कुछ तो गड़बड़ जरूर है इधर. ये 9 आ गया. 5 4 20 4 स्क्वायर माइनस 5 ऐसी मैं जरा क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरा क्वेश्चन मैंने कुछ गलत लिखा है. क्वेश्चन में कुछ तो बदलाव है, क्वेश्चन में कुछ तो चेंजेस है शायद, वो हमें देखने पड़ेंगे. 2.4 किधर है भाई. हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2 है भाई. इधर गलती से -5 आया तो यहाँ क्या है एक्चुअली -2 है. बुक में 2 है. हाँ इसलिए जरा सा गड़बड़ हो गया. यहाँ देखो 2 लिखो, बुक में 2 है तो -5 के जगह पे -2 और इधर आएगा -2 और यहाँ क्या आएगा बाबा माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8. तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ 17. ओके थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा करेक्शन करो और यहाँ -2 है, मैंने गलती से थोड़ा सा +2 लिखा इसलिए. ओके तो अभी ये 17 आ गया. अभी क्या करेंगे भाई, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू और एबीसी की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे. पहला लिखो x इज इक्वल टू माइनस का साइन लिखो. माइनस का साइन लिखने के बाद फिर b की वैल्यू -3 है, -3. तो यहाँ लिखेंगे -3 माइनस -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 17. तो यहाँ लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1. तो क्या होगा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट में 17 अपने जगह पे डिवाइडेड बाय 2 1 2 इतना ही रहेगा भाई. तो x के दो वैल्यू आएंगे. x इज इक्वल टू 3 प्लस √17/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17/2 और √17 + 3 ऐसा 20 वगैरह कुछ मत करो, इतना ही रहेगा आंसर. ठीक है तो ऐसे सॉल्व करना है इसको. अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एकदम सिंपल है, खाली फॉर्मूला आपका यूज करना है बाकी कुछ नहीं. यहाँ देखो 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7. तो यहाँ भी एबीसी के वैल्यू निकालो. पहला ए क्या बाबा m स्क्वायर के बाजू में है 3 तो a की वैल्यू 3. b इज इक्वल टू क्या m के बाजू में है 2 तो b इज इक्वल टू 2. c इज इक्वल टू क्या -7 तो ये लिखा -7. तो ए बी सी की वैल्यू निकाली. अभी क्या करेंगे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो रूट में है उसकी वैल्यू निकालेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac बी का स्क्वायर, बी क्या है बाबा 2 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी. ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है -7. 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84. 84 प्लस 4 88. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई 88. अभी मेरा ये फॉर्मूला है भाई, इसमें मैं वैल्यू फिट करूंगा. x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है बाबा 88. यहाँ लिखेंगे 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3. अभी क्या होगा -2 अपने जगह पे प्लस माइनस रूट में 88 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 4 से. 4 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 4 इंटू 22 आ गए डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6. अभी देखो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट आ सकता है बाहर. 22 का नहीं निकाल सकते हम लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं बाहर. तो ये -2 अपने जगह पे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आया बाहर रूट में 22 डिवाइडेड बाय 6. तो अभी क्या होगा देखो ये दोनों में से 2 को कॉमन निकालते हैं. 2 को अगर कॉमन निकाला तो अंदर 2 1 2 इसलिए -1 प्लस माइनस 2 बाहर निकला ओनली √22 डिवाइडेड बाय 6. अभी देखो 2 1 2 2 3 जा 6 और इसके बाद आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √22/3. तो मेरे दो आंसर आएंगे. एक तो मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √22/3 ये एक मेरे को मिलेगी वैल्यू राइट बराबर. तो ये एक मिलेगी और देखो एक तो है -1 प्लस √22/3 और दूसरी x इज इक्वल टू -1 माइनस √22/3. एक तो प्लस आएगा या फिर माइनस, ऐसे दो में से कुछ तो आएगा. तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो एकदम इजी है. ठीक है
तो अभी आगे जाते हैं, आगे और दो तीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो भाई आगे का क्वेश्चन ये देखो आपके सामने, 4m का स्क्वायर माइनस सॉरी 5m का स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2। देखो एबीसी की वैल्यू, ए क्या है, एम स्क्वायर के बाजू में कौन है, 5 है सर। बी क्या है, एम के बाजू में कौन है, -4 है सर। सी कौन है, ये अकेला -2 है। भाई एबीसी के वैल्यू निकालो, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एबीसी की वैल्यू निकल गई। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, बी का स्क्वायर -4 है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, ए क्या है बाबा 5 इंटू सी क्या है -2, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। देखो नंबर कोई भी हो, पॉजिटिव नंबर हो निगेटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। -4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव 16 और पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 16 आता है, ये ध्यान में रखो। ये माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20, 22 जा 40, ओके। और तो ये आ गया मेरा 40, तो 16 प्लस 40 56, अब तक 56। अब ये सब डिटेल इस फॉर्मूले में फिल करो। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, देखो माइनस बी की वैल्यू क्या -4, तो -4 प्लस माइनस इन रूट 56 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 5। तो देखो माइनस माइनस +4 प्लस माइनस 56 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से किया। देखो 56 को अगर 4 से डिवाइड किया, 56 4 1 जा 4, 1 आया 6 आया, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 4 इंटू 14, 14 4 जा 4 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10। अभी यहाँ 4 जो है उसका स्क्वायर रूट बाहर निकल सकता है, तो ये 4 अपनी जगह पे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और रूट 14 डिवाइडेड बाय 10। अभी ये दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, बिकॉज यहाँ 2 और यहाँ 4 को भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रह गया 2 2 जा 4 प्लस माइनस रूट में ये 2 बाहर आ गए, ओनली 14 रह गए डिवाइडेड बाय 10। अभी देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं है इधर, x है, x नहीं लेना, अभी m लेना है, ओके। तो यहाँ m इज इक्वल टू लेना है, ठीक है। सॉरी पिछले भी एक एग्जांपल में m था, तो आपको m लेना है, x नहीं लेना, m लेना है। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो दो आंसर मेरे को मिलेंगे, एक तो m इज इक्वल टू 2 प्लस, देखो m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। देखो एक तो 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 या फिर माइनस 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ऐसे दो आंसर हमारे आएंगे। तो पिछले एक एग्जांपल में भी हमने जो m है, m के जगह पे x लिया है, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिए, जहां m होगा तो m लेना, y होगा तो y लेना। और देखो एक एग्जांपल में m था, दो एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में m था तो वहां भी m लिखिए, ठीक है। तो अभी ये 4th हो गया, अभी 5th और 6th दो एग्जांपल बचे हैं, अभी देखेंगे वो दोनों। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन में क्या है, देखो दोस्तों नीचे 3 है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ नीचे जो 3 है ना, उसको पहले ऊपर लाना है, उसको पहले निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 इंटू ये y का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ओके। सबको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3 इंटू 3y का स्क्वायर, 3 इंटू y का स्क्वायर 3y स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3 3 गए तो क्या हो गया, ओनली y रह गया, इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अभी 6 को हम ये बाजू में लेके आएंगे, देखो 3y का स्क्वायर प्लस y, 6 प्लस है ये बाजू में आए माइनस, इज इक्वल टू 0। तो अभी एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, और बाकी जैसा सॉल्व करना है वैसे। पहले दिए गए इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखो। अभी a की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर के बाजू में है 3, b की वैल्यू क्या आएगी, y के बाजू में कुछ नहीं बोले तो 1, और c आएगा ये -6। अभी देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, तो भाई b के जगह पे 1 का स्क्वायर लिखो, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और इंटू c की वैल्यू है -6, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72, 12 6 जा 72,
72 प्लस 1 73, तो ये आ गए 73। अभी ये यहाँ हम ये वैल्यू फिल करेंगे, तो यहाँ x के जगह पे अभी y लेना है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 73, तो यहाँ लिखेंगे 73 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 3। ओके, सो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 73 डिवाइडेड बाय 6, तो दो आंसर आएंगे, तो मेरा आंसर हो गया, दो आंसर आ गए यहाँ। y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 आएगा, और y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 2 आएगा। तो ऐसे दो आंसर मेरे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, दिखने के लिए थोड़ा सा हार्ड दिखता है लेकिन है सिंपल, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो नहीं निकालना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन हम देखने का आज प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में से, और उसके बाद और एक क्वेश्चन है। यहाँ देखो भाई एकदम इजी है, a इज इक्वल टू कितना 5, b इज इक्वल टू कितना x के बाजू में है 13, और c इज इक्वल टू कितना 8। देखो a मतलब क्या बाबा, x स्क्वायर के बाजू में है वो 5, b की वैल्यू x के बाजू में है 13, c की वैल्यू है 8। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे बाबा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 13, तो यहाँ करेंगे 13 का स्क्वायर, -4 इंटू ए सी, ए 5 है सी 8 है, 5 इंटू 8, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 4 जा 20, और 28 जा 160, तो यहाँ लिखेंगे 160, 169 में से 160 गए, 9 रह गए, आ गया भाई। अभी इसको ये फॉर्मूला में हम ये वैल्यू फिल करेंगे, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 13, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 5, तो अभी क्या होगा देखो, -13 प्लस माइनस रूट 9 मतलब 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, 5 2 जा 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू दो आंसर, -13 प्लस 3 अपॉन 10, और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10, तो ऐसे दो आंसर आएंगे देखो। सो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, अगर अपोजिट साइन हो गए तो एडिशन होते हैं, 13 प्लस 13 माइनस 3 10 आ गए, बड़े नंबर का साइन 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 -1, x इज इक्वल टू -1, और यहाँ देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इक्वल साइन है तो एडिशन, 13 प्लस 3 16, बड़े नंबर का साइन डिवाइडेड बाय 10। अभी 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 जा और 2 5 जा, -8 अपॉन 5। तो ऐसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 2.4 में से सेकंड क्वेश्चन का। अभी एक लास्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो देखो ये आखिरी जो क्वेश्चन है ये देखिए, थोड़ा सा अलग एक्टिविटी बेस है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, और मुझे क्या करना है कि बाबा सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना है ये 3 स्टेप में। पहली स्टेप क्या है बाबा, कंपेयर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करने के बाद। देखो अभी मुझे बताओ यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर के बाजू में है 1, ओके। b की वैल्यू क्या आ गई, x के बाजू में है 2 रूट 3, और c की वैल्यू क्या आ गई बाबा मेरे पास, c इज इक्वल टू मेरे पास है 3, ओके। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद मुझे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, चलो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, बी मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 3, ठीक है। अभी 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर बाबा कितना मेरे पास है, ओनली 3, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ भी 4 3 जा 12 और यहाँ भी 12, 12 माइनस 12 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बाबा, नेगेटिव, बी की वैल्यू 2 रूट 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 3, ओके। प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ओके।
तो यहाँ देखो अभी ये क्या होगा, -2√3 प्लस ये प्लस माइनस ये 0 डिवाइडेड बाय 2 वन जा 2 आ गया। सो x इज इक्वल टू -2√3 अपॉन 2, ये प्लस माइनस 0 गया, 2 गया, तो x इज इक्वल टू क्या रह गया, x इज इक्वल टू -3 रह गया। तो x की वैल्यू -3 मिलेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हमने देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।